पलटू दास, चरण दास, रैदास, बुल्ला, जगजीवन दास, तुलसीदास, सूरदास, मलूक दास, रामदास, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि जितने भी महापुरुष भगवत भक्त हुए हैं उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। भक्तों में कौन छोटा और कौन बड़ा इसका निर्णय जो करता है वो महामूर्ख है। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी सभी एक सी पूज्य है, इसीलिए ये सभी भक्त एक ही भांति पूज्य और मान्य हैं। इनके चरणों में प्रणाम करने से ही मनुष्य कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, लिखकर प्रचार करते हैं और जो स्वयं दूसरों से कराते हैं, उन सभी नाम भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, जो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, जो हर समय भगवत रूप का स्मरण करते हैं, जो भगवान की चरण सेवा करते हैं, जो भगवत विग्रहों का अर्चन करते हैं, जो देवता, द्विज, गुरु, भगवत भक्तों और भगवत विग्रहों को नमन करते हैं, जो भगवान के प्रति सख्य भाव रखते हैं, जिन्होंने भगवान को आत्मनिवेदन किया, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो संप्रदायों के अंतर्भुक्त हैं, जो संप्रदायों में नहीं है, जो ज्ञाननिष्ठ है, जो देशभक्त हैं, जो जनता रूपी जनार्दन की सेवा करते हुए नाना भांत की यातनाएं सह रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में ही अपना जीवन अर्पण किया, जो किसी प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। वर्तमान काल में जितने भक्त हैं, जो हो चुके हैं अथवा जो आगे होंगे, उन सभी भक्त के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। भक्त ही भगवान के साकार रूप हैं। भगवान की शक्ति का विकास पूर्ण रूप से भक्त के ही शरीर में होता है। भक्तों का शरीर पार्थिव होते हुए भी चिन्मय होता है। वे साक्षात भगवत स्वरूपी हैं। भक्तों की चरण वंदना करने से सब प्रकार के विघ्न मिट जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए मेटत विघ्न अनेक। संसार का यावत ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है वो सब भगवान व्यासदेव का उच्छिष्ट है। भगवान व्यासदेव जी साक्षात विष्णु हैं। बस इतना ही अंतर है कि इनके चार की जगह दो ही भुजा हैं। ये चार मुख ब्रह्मा नहीं है, ये दो नेत्र वाले शिव हैं। 24 अवतारों में भगवान व्यासदेव जी भी एक अवतार हैं। ये प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रकट होकर लोक कल्याण के निमित्त एक वेद को 4 भागों में विभक्त करते हैं। इस युग में महर्षि पाराशर के वीर से तथा सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यासदेव जी ने जन्म लिया। इन्होंने एक वेद के 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए इनको वेदव्यास जी कहते हैं। और इनके चरणों में बार बार प्रणाम करके कृपा की याचना करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर महापुरुषों का भी जन्म सदा होता रहता है। यदि ऐसा ना होता तो इस पृथ्वी पर धर्म का भी लेस न रह जाता। धर्म के बिना ये संसार एक क्षण भी नहीं रह सकता। धर्म के ही आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। अब भी असंख्य सिद्ध महात्मा पहाड़ों की कंदराओं में जन संसदी से पृथक रहकर योग साधना द्वारा संसार का कल्याण कर रहे हैं। अनेकों सिद्ध पुरुष वेश बदलकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। लोग उन्हें पहचानते नहीं, किंतु उनकी सभी चेष्टाएं लोक कल्याण के ही निमित्त होती हैं। वे अपने को अपनी शक्ति द्वारा प्रकट नहीं होने देते। अप्रकट रूप से लोक कल्याण करने में ही उन्हें आनंद आता है। किसी भाग्यवान पुरुष को ऐसे महापुरुष का साक्षात दर्शन हो जाए, ये दूसरी बात है, नहीं तो वे अपने भेष को छुपा कर घूमते रहते हैं। कुछ नित्य जीव या मुक्त जीव लोक कल्याण के निमित्त भौतिक शरीर धारण करते हैं और लोगों का जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं।